तो सो दोस्तों बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में क्या है आपके सामने हम मैथ की क्लास में हाजिर हैं। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कुछ किन्हीं कारणों की वजह से क्योंकि मेरा बीटेक एग्जाम चल रहा था, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। लेकिन अब आपकी जो क्लासेस है मेरा मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो चाहे कंटिन्यू हो, चलता ही रहेगा जब तक क्या है आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिएगा मित्रों। मैं हर टॉपिक पर आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। इन्हीं शॉर्ट टॉपिक से रिलेटेड आपके जो एग्जाम में है वो 99% जो उम्मीद होता है वो इससे क्वेश्चन आता है। फिर 1% में ये सब क्या है चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन जाएं। देखिए सब कुछ पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे, थोड़ा पढ़ो तो याद रखो, उसी से क्या है आप एग्जाम आपको निकालना है, ना कि आपको क्या है मैथमेटिशियन बनना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में बनते हैं। यानी मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर क्या है आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाला हूं, तो आप मेरे भाई थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा सा क्या है आप सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन। जो मेरे भाई क्या है हिंदी वाले होंगे, है ना, हिंदी वाले होंगे वो क्या आप समझ लीजिए, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। भिन्न का मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। हम लोग ये बार बार पढ़ते आए हैं, है ना। और जो हमारा Q होता है नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 Q यहाँ पर लिख लीजिए Q नॉट इक्वल 0। अच्छा जब Q आ जाएगा नीचे, जैसे मान लीजिए कोई आपने नंबर लिखा 3/0 आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाता है हमारा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो अनंत होती है। वहीं अगर ऊपर कोई नंबर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। ये चीज़ आपको क्या है ध्यान रखना है, ये क्या है ध्यान रखना होगा। इसीलिए क्या है हम यहाँ पर लोग लिखते हैं Q नॉट इक्वल 0, है ना। तो ये आप क्या है समझदार क्या है आप लोग समझ जाइएगा क्यों कि हम लोग क्या है P/Q के रूप में क्यों नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बनता है वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके एग्जाम में ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 3/2, है ना, 4/5, 6 आपको मिल जाएगा 10। अब आपसे पूछा जाएगा कि छोटी संख्या निम्न में से छोटी भिन्न कौन सी है, निम्न में से बड़ी भिन्न कौन सी है, निम्न में से मीडियम यानी बिचली वाली भिन्न कौन सी है। ऐसे आपको किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो हमें सिंपली क्या करना है मेरे भाई, इन्हें हमें डिवाइड कर लेना है। जैसे हम पुराना मेथड अप्लाई करते थे, पुराना वाला वही क्या है आपको फॉलो कर लेना है। अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर में अगर सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है वो सेम ही होती है। तो आप क्या करिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपके लिए क्या थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और वैसे आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे अगर आपसे सबसे छोटी पूछे तो आपको लिख देना होगा, बड़ी पूछे तो लिख देना होगा। पहले हम क्या है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 6 आ गई, है ना। फिर क्या है ये हमारा क्या आ जाएगा 8 बार में जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 8 जा क्या होता है 40 होता है। ये देखिए हमारा क्या आ जाएगा 15 में आ जाएगा। ये क्या आ गया 15। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी फ्रिक्शन कौन सी है, यानी लार्जेस्ट फ्रिक्शन कौन सा था, तो 15 हो जाएगा, है ना। लार्जेस्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अगर बात करें मीडियम का तो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और स्मॉल की अगर हम बात करते हैं तो 6 हो जाने वाला है। ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि निम्न आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या है एक एक क्वेश्चन लगाकर इस रिगार्ड समझा दूंगा। लेकिन इसमें आप समझिए कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। कंसेप्ट को जब अगर आप समझ जाओगे तो आसानी से आप क्या है निकाल पाओगे। अब 3 ही चीज़ में कंडीशन बन सकता है। अच्छा जो सेकंड कंडीशन में बन सकता है वो बन सकता है कि इनको क्या है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही या अवरोही क्रम में क्या है व्यवस्थित करिए। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते कब हैं 2 से जब 3 जाएंगे तब बढ़ेंगे, या 3 से 2 पर आएंगे तो घटेंगे। ये आपको इसे याद रखना है। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम में, है ना। तो क्या है आप इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा वाला उठाएंगे। ये चीज़ बहुत छोटी चीज़ है, कॉमन चीज़ है, लेकिन आप एग्जाम में क्या है प्रेशर के कारण आप गलतियां कर देते हो। मुझे भी पता है कि आप 99% बच्चों को ये चीज़ें आती होंगी। तो रैंकिंग बेस्ड जो आपके क्वेश्चन बनेंगे ये सर ऐसे ही बनेंगे, इससे क्या है टफ कुछ नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल फ्रिक्शन। मल्टीपल फ्रिक्शन क्या होता है? एक फ्रिक्शन है तो एक फ्रिक्शन। मल्टीपल फ्रिक्शन का मतलब क्या है?
जिसमें क्या है मल्टीपल बार, यानी एक से अधिक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, उन्हें हम क्या कहेंगे मल्टीपल फ्रिक्शन कहेंगे, है ना। इसी बीच आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। कैसे आपको व्यवस्थित करना है ये समझिए। जैसे मान लीजिए ये फ्रिक्शन आपका दिया हुआ है, इसी के नीचे मेरे भैया ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं छोटा से लेकर पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे आप सॉल्व करोगे। तो थोड़ी देर के लिए आपको एज्यूम करना होगा, आपको मानना होगा कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है ना। नहीं, इतना आप मान लीजिए कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, इतना आप मान लीजिए। तो अगर आपको ये संख्या दी जाती है तो आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर आपको लिखकर समझा रहा हूँ 1 + 2/3, है ना। इसे हम लोग अगर प्लस हटा देते हैं तब भी इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। यहाँ पर अगर 1 लिख दें और यहाँ पर भी कोई वैल्यू इसकी चेंज नहीं होती है। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जो इसमें आता है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 × 1 = 3 और प्लस आप जब 2 करोगे तो 5/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब आपको क्या है मेरे भाई ध्यान रखना है, अब आप इतने के स्थान पर क्या लिख सकते हो, 5/3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या है आपको करके दिखा दिया। तो इतना आप नोट कर लीजिए, है ना। 1 + 1/5/3। और ये चीज़ हमें पता है कि कोई चीज़ें अगर 2 बार बटे में होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 4 है, तो इसे हमें अगर पलटना है तो कैसे लिख सकते हैं, इसको 4/3 लिख सकते हैं। इसको हम 4/3 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर 5/3 है। तो जब इसे और आप सॉल्व करोगे तो 1 + 3/5 हो जाएगा। बस यही आपको क्या है सॉल्व कर लेना है। जैसे आपने यहाँ पर सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लेना है। इसमें आपको ऐड कर देना है, इसमें आपको प्लस कर देना है। तो 5 × 5 + 3 यानी कि टोटल हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। जो नीचे उसे हमें क्या है लिख देना है इसे। यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाने वाला है मेरे भैया, मेरे दोस्त, यही आपका आंसर हो जाने वाला है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि मल्टीपल फ्रिक्शन बेस्ड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे अगर हम सेकंड विकल्प की बात करें कि आपके एग्जाम में मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन बन गया, तब आप क्या करोगे। तो आपको पता है यहाँ पर प्लस का सिंबल होता तो प्लस करते, मल्टीप्लाई का होता तो मल्टीप्लाई का, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता, हमारा प्लस होता है, मल्टीप्लाई का कभी नहीं मिलेगा। डिवाइड में मिल सकता है लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या है इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 × 5 और जब 5 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये यहाँ पर 2/5 हो जाएगा, यानी कि 2/5 हमारा हो जाने वाला है। यही क्या है इसका जो आंसर है हो जाएगा। समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि जो आपके मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं सर, ऐसे ही बनते हैं, कहीं से अलग खोद कर क्वेश्चन नहीं आता है। यह आप क्या है कोर कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बार ब्रैकेट, जो बार ऊपर लगा होता है जिसे हम बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। वो छोटे ब्रैकेट से भी छोटा होता है। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन शायद अगर पढ़ा होगा तो सबसे क्या है छोटा ब्रैकेट होता है। क्योंकि आपके जो ब्रैकेट होते हैं सर वो कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा वाला हो गया लार्जेस्ट वाला, ये क्या हो जाएगा मिडिल हो जाएगा, उतना अच्छा नहीं बन पाया कोई बात नहीं। ये हमारा क्या है स्मॉल साइज का हो जाएगा और ये स्मॉल से भी छोटा होता है। इसे हम बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे दोस्त, बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। देखिए बार ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा वो चीज़ आप समझिए, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। आपके एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन बनेगा बाबू वो क्या है ऐसे बनेगा, है। बाबू कहने से कोई बुरा मत मानिएगा, आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, है ना, तो आप क्या है बुरा मत मानिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 0.8 है और इसी के ऊपर क्या है आपको बार लगाकर क्वेश्चन दे दिया जाएगा और क्या है ये चीज़ हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ बार लगा क्यों होता है, बार आखिर लगाया क्यों जाता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 5 5 5 5 यानी कि इन्फिनिट बार, यानी इन्फिनिट बार यानी कि अपरिभाषित है, कई बार जिसका अंत ना हो, जिसका अंत जो मिलियन सैकड़ों में बार में जाता है वही क्या है इन्फिनिट लगा देते हैं। इसी चीज़ को हम लोग 5 के पावर में बार लगा देंगे, इससे समझ जाते हैं कि ये मैक्सिमम बार है। नेक्स्ट हम अच्छे समझिए, जैसे 0.437 किस पर रिपीट हो रहा है, 437
437 437, तो इसको हमें क्या लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 437 के पावर में 12, है ना। जैसे 22/7 को हम लोग काटते हैं तो कैसे निकल कर जो मान आता है वैसे हम लोग क्या है इसको बार में क्या है कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए कि आपके एग्जाम में जो बार के क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। अगर हमें इन्हें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो ये बार दिख रहा है इसका आपको क्या है खात्मा कर देना है। तो खात्मा कैसे करेंगे, पॉइंट ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना, 8। अब बार को हटाना है, यानी जो ये बार है हमारा इससे अगर आपको हटाना है, क्या करना है, हटाना है, तो ये दशमलव के साथ में हमारा ये चला जाएगा और ये जितने नंबर पर, जितने डिजिट पर ये बार लगा हुआ था उतनी बार नीचे क्या है 9 आ जाएगा। हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 8/9 हुई। क्या हुई मेरे दोस्त, 8/9 हुई। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि 8 यहाँ पर कोई अदर हम ले लेते हैं 3 या 5, इन दोनों पर बार लगा हुआ है। अब कैसे आप सॉल्व करोगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्या है बार हटा दीजिए, डेसिमल हटा दीजिए और 3 5 को इसे लिख दीजिए। 2 अंक पर डिजिट था तो 2 बार 9 लिख दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या है आपका क्वेश्चन है, यही क्या है मैथ को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है। ये चीज़ समझ गए। अब आपको भैया अगर एक पर बार लगा हो, एक पर बार ना लगा हो, एक पर बार लगा हो, एक पर बार ना लगा हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आप समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कोई विकल्प ले लेते हैं, 8 7 ले लेते हैं, है ना। कभी इस पर बार नहीं इस पर जैसे ऐसा का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा तो इधर बार लगा रहेगा, इधर हमेशा बीच वाला क्या है छूटा रहेगा।